प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। सीएम राज स्कूल हो, सांस्कृतिक दृष्टि से अगर देखेंगे तो बिंद में जहां एक तरफ मां शारदा लोक बनाने का हमने फैसला किया है, भाई बनवासी रामलोक चित्रकूट में बनेगा। वेंकटेश मंदिर के प्रांगण में भी आपने देखा जो काम हुआ है। संतोषी माता तालाब का निर्माण पुनरुत्थान में काम नहीं गिना रहा, कामों की सूची आपके पास है और हम दे भी देंगे। लेकिन मैं गणेश सिंह जी को बधाई देना चाहता हूं, उन्होंने सतना के लिए अपना विजन, जो कुछ हुआ है वो सामने है, लेकिन भविष्य में हम क्या करेंगे उसका विजन जनता के सामने प्रस्तुत किया है। और विंध्य के लिए हमारी जो आगे की योजना है उसमें सबसे प्रमुख है, हम सतना में ग्लोबल स्किल पार्क बनाएंगे। अभी एक ग्लोबल स्किल पार्क बना है भोपाल में, सिंगापुर के सहयोग से बना है, जिसमें विश्व स्तरीय ट्रेनिंग बच्चों को दी जाती है। अभी अभी मैंने उद्घाटन किया है। स्किल्ड मैन पावर तैयार यहां करके यहां के बच्चों को रोजगार ठीक से मिले, क्योंकि रोजगार के लिए स्किल जरूरी है। अगर आप देखें आगे आने वाले समय में विंध्य में जो हम बड़े काम करने वाले हैं उनमें सतना का विजन डॉक्यूमेंट जो हमारा है, सतना के कामों का ब्यौरा है। रीवा में एयरपोर्ट बन रहा है, शहडोल में एयरपोर्ट, सिंगरौली में हवाई पट्टी, फिर मऊगंज में बाईपास, ब्योहारी में रिंग रोड, सिंगरौली बाईपास, अनूपपुर में बाईपास और रीवा में भी बेला सिलपुरा रिंग रोड फेज 2 हम बनाएंगे। सिंगरौली में 122 करोड़ की लागत से माइनिंग कॉलेज भी बन रहा है और 5,600 करोड़ रुपए की सुपर क्रिटिकल इकाई अमरकंटक ताप विद्युत गृह, उसको हम बनाने वाले। सिंचाई में नर्मदा जी का पानी, हमारी जो टनल बन रही है उसमें विशेष परिस्थितियों के कारण, क्योंकि मैं खुद भी उस टनल के अंदर गया था गणेश सिंह जी को लेकर, बहुत विपरीत परिस्थितियां खिसकती है, नीचे से पानी निकलता, उसके बाद भी निर्माण का काम जारी है और 2024 तक हम नर्मदा जी का पानी यहां ले आएंगे। फिर बाण सागर बांध से सीतापुर हनुमाना माइक्रो इरिगेशन की योजना, सिंगरौली में 672 करोड़ रुपए की लागत से रिहंद माइक्रो इरिगेशन। ये अलग अलग एक सूची में पूरी आपको दूंगा विजन की, मैं समझता हूँ पूरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमने जो तैयार किया है भविष्य की योजना भी विंध्य की, ये मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इसकी कॉपी बना के यहाँ पूरी देनी चाहिए। तो हम आगे का रोड मैप भी हमने तैयार किया हुआ है। जन कल्याण की दृष्टि से जो हमारा संकल्प है, अभी लाडली बहनाओं को 1250 रुपया मिल रहा है, इसको 3,000 रुपया तक हम धीरे धीरे ले जाएंगे। लेकिन हर बहन लखपति बने, और लखपति का मतलब है 1 लाख रुपए की आय साल भर में, मतलब 10,000 और ऐसी 15 लाख बहनें हम लखपति बना चुके हैं मध्य प्रदेश में, जिनको हम लखपति दीदी कहते हैं। असंभव नहीं है। हमारा संकल्प है कि घर का कामकाज करते हुए 10,000 रुपया मासिक आय हो, उसके लिए स्व सहायता समूहों का गठन करके अनेकों प्रकार के काम। तो ये आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को, अपनी सरकार की उपलब्धियां वो गिना रहे थे, आगे क्या करेंगे ये भी उनकी तरफ से वादे किए जा रहे थे। आगे बढ़ते हुए रायपुर से एक बार फिर से एक और बड़ी जानकारी। 8 नवंबर को राहुल गांधी छत्तीसगढ़ आने वाले हैं, 6 नवंबर को प्रियंका गांधी भी छत्तीसगढ़ आ सकती हैं। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला की तरफ से ये जानकारी। वरिष्ठ नेताओं को लेकर आपको बताएं कि हर प्रमुख नेता की नजर इस बार छत्तीसगढ़ पर, क्योंकि कोई कोर कसर किसी भी पार्टी की तरफ से ना छूटे, ये प्रयास करते हुए केंद्रीय नेता आपको फिलहाल नजर आने वाले हैं।
तो जानकारी ये कि 8 नवंबर को राहुल गांधी छत्तीसगढ़ आएंगे। प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर भी जानकारी है। 6 नवंबर को प्रियंका गांधी भी छत्तीसगढ़ में चुनावी सभाओं को संबोधित कर सकती हैं। इससे पहले भी आ चुकी हैं, तमाम घोषणाएं कर चुकी हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिहाज से। लेकिन 8 और 6 नवंबर दोनों ही बहुत प्रमुख तारीखें हो जाती हैं अगर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का दौरा तय माना जाता है तो। कांग्रेस संचार प्रमुख की तरफ से अभी तक यही जानकारी दी गई है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ सकते हैं। 6 नवंबर और 8 नवंबर को लेकर ये जानकारी है। और कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बीजेपी पर भी निशाना साधा है। कहा है कि केंद्रीय नेताओं ने झूठ बोलने और कांग्रेस को कोसने के अलावा कुछ नहीं किया है। ये वो सिलसिला जो कि लगातार लंबे समय से चलता रहा है। क्या कुछ कहा है, सीधे आपको सुनाते हैं। देखिए, चुनाव में दोनों ही दलों के केंद्रीय नेता आते हैं। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है तो उनके केंद्रीय नेताओं से अपेक्षा की जाती है कि छत्तीसगढ़ आएंगे तो कुछ बताएंगे, कुछ अपने उपलब्धियों के बारे में बताएंगे। 10 साल उन्होंने किया है, लेकिन इनके केंद्रीय नेता सिर्फ यहाँ पे झूठ बोलना, कांग्रेस की सरकार को कोसने के अलावा उनके पास अपनी उपलब्धि के नाम पे कुछ नहीं है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दुर्ग दौरे पर आने वाले, उनके दौरे को लेकर